हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। पिछले 5 लेक्चर में कई सारे कंसेप्ट हमने सीखे और आज ये 6वां लेक्चर है। इस सीरीज का मेन पर्पस है कि आप कभी भी लाइफ में इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को देखें तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस तरह के सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन का आप यूज करेंगे। तो काफी बेहतरीन सीरीज हम बना रहे हैं आपके लिए। अपने फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए आप दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो कल हम देख रहे थे, अगर आपको कल मतलब इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें हम ये देख रहे थे कि कभी भी हमें इस तरह के अगर इंटीग्रेशन दिखे जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे उसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपको कभी भी इस तरह का इक्वेशन दिखे जिसमें क्वाड्रेटिक तो मौजूद है, मतलब आप इस तरह के इक्वेशन को फेस कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक तो है लेकिन न्यूमिनेटर में एक्स के टर्म है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। आर यू गेटिंग? कल हम देख रहे थे कि न्यूमिनेटर में कोई कांस्टेंट होगा, एक्स का टर्म नहीं होगा, लेकिन जब भी आपको न्यूमिनेटर में दोस्तों लीनियर इक्वेशन दिखे और डिनोमिनेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिखे तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट है कि कभी भी देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो उसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स में रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब न्यूमिनेटर में जो एक्स एल एक्स प्लस एम है लीनियर इक्वेशन, उसको हम डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के टर्म में एडजस्ट करके लिख सकते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने पे मुझे एक्स मिल रहा है ना, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके और उसमें कुछ कांस्टेंट एडजस्ट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या होता है, बेसिकली यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को फेस करना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट से p टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज dr, और फिर प्लस सम कांस्टेंट q, प्लस सम कांस्टेंट q क्यों, मतलब सब सॉरी प्लस सम कांस्टेंट q हम क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि lx प्लस m इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट एडजस्ट करना पड़ेगा जो p और q है यहां पर। आर यू गेटिंग? और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मैं dr लिख रहा हूं। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को dr बोल दिया और न्यूमिनेटर को p टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस q। क्यों ऐसा कर पा रहे? आर यू गेटिंग? मुझे लग रहा है समझ गया। तो अब इसके बाद दो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ये इसको दो तो p हम बाहर निकाल सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर dx, और फिर ये इससे दे दो q बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन व्हाट, dr। तो अगर आपको याद होगा जो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था उसमें यही टाइप था कि जब भी डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और दोस्तों ये कैसे सॉल्व करेंगे, dx अपॉन डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए आपको देखना है टाइप ई, इसके पहले वाला, राइट, जो हमने लेक्चर नंबर 5 में इसके पहले जस्ट किया हुआ है। तो उस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप इसे बेहतरीन समझ पाए। सो दोस्तों देखिएगा इस एग्जांपल को, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में है 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो इस केस में हम 3x, देखो बिना हम कांस्टेंट निकाले भी आंसर इसका जानते हैं। कैसे? इसका आंसर फिक्स हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर मैंने भी आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा, p टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर देन प्लस q टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको तो हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूं। p और q कैसे निकालेंगे एंड में बताता हूं। तो p टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब आंसर फिक्स हमेशा यही आएगा। ओके, मतलब p टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस q टाइम्स इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर। देखो दोस्तों 4x प्लस 3 को थोड़ा सा एडजस्ट करके अगर आप लिखोगे, जैसे मैंने एडजस्ट करना कल सिखाया था आपको किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एडजस्ट करते हैं, तो उसको 2 टाइम्स 2x ऐसे, और प्लस ये जो 2 है इसका स्क्वायर एडजस्ट करेंगे 4 प्लस 4 माइनस 4। हमारे पास यहाँ पर 3 था पहले से तो माइनस प्लस 4 माइनस 4 एडजस्ट किया, राइट। तो दिस विल बी लाइक प्लस ये जो पूरा पार्ट है क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, इसे लिखा जा सकता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 3 में से अगर 4 जाएगा सो वी विल गेट -1, so here we will get -1 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग? सो इट इज लाइक लॉग वाला फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो होगा। याद है आपको लॉग वाला फॉर्मूला 1/2 टाइम्स, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है वो 1 है, कोई लिख के मतलब नहीं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये टर्म x प्लस 2 -1 ये टर्म, फिर x प्लस 2 प्लस 1। कल हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो अब क्वेश्चन है इसमें p और q कैसे निकलेगा, तो उसके लिए वो लॉजिक यूज करना है जो आपने यहाँ पर ये आंसर लिखने के लिए यूज किया। मतलब न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर के टर्म में लिख रहे थे। कैसे? आप ये कह रहे थे कि 3x प्लस 2 जो है ये p टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है। जरा इसका डेरिवेटिव लो, क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 4x का 4, 3 का 0,
प्लस क्यू। आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ? हम न्यूमरेटर को क्या बोल रहे थे? पी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्यू, तो ये डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x का टर्म एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 2px प्लस p4 से मल्टीप्लाई करो 4p प्लस q, और इस तरफ क्या है 3x प्लस 2। अब कंपेयर करना है, मतलब x के टर्म यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करो, तो ये 2p बराबर हो जाएगा 3 के, तो हमें मिलेगा 2p बराबर है 3। सो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल्स टू 3/2। आर यू गेटिंग? इसके बाद जो है 2 जो है ये बराबर होगा 4p प्लस क्यू के, तो 4p प्लस क्यू ये बराबर है 2 के। तो ये p का जो आंसर है 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो 6 मिलेगा, तो वहां जाएगा, तो q का आंसर आएगा -4। तो p और q मिल गया। p की वैल्यू दोस्तों आई 3/2, यहाँ पुट कर दो, q की वैल्यू -4 यहाँ पुट कर दो। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। समझे कितना आसान है? मतलब इसमें कुल 2 थ्योरम यूज हो रहे हैं। थ्योरम नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और जो टाइप हमने 5वां देखा था टाइप, वो वाला यूज होगा कंसेप्ट यहाँ पर। तो मुझे लगा बहुत बेहतरीन समझा दोस्तों कि कैसे हमें हैंडल करना है इस तरह के प्रॉब्लम को। आने वाले लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स देखेंगे। थैंक यू सो मच, और जाते थे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।